बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेवारी वाला पद पे रहते हुए हमने भी पार्टी के आग्रह पर और केंद्र का नेतृत्व और हमारे प्रदेश का नेतृत्व उनके आग्रह पर कि पूरे प्रदेश भर में हर घर में मास्क बने, फेस कवर बने, उसको वितरण करना है। उस भांति आज हमने भी अपने घर में पिछले कई दिनों से जो मेरी धर्मपत्नी है ये बना रहे थे और इनका साथ भी मैं स्वयं भी दे रहा था, उसमें हमने लगभग 1000 के करीब मास्क सब बना लिए हैं। तो कुछ ऐसे गरीब लोगों को और आम लोगों को वितरित किए और उसके साथ आज यहाँ डीसी साहब के ऑफिस के जितना भी स्टाफ है उनको वितरित किए और एडीसी महोदय को भी वितरित किए। कुछ मास्क वहाँ भी हमने छोड़े हैं और अभी माननीय डीसी साहब के पास जा रहे हैं, इनको भी मिलेंगे और इनके पास भी कुछ मास्क रखेंगे और साथ में इनका भी धन्यवाद भी करेंगे कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिला भर में एक व्यवस्था कायम की है, तो ये बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ हमारी सरकार ने एक आग्रह और किया है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के में जो जिला भर में इस टाइम 1501 कार्यकर्ता इस कोरोना जैसे महामारी के संक्रमण से लड़ते हुए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो राशन बांट रहे हैं, उसके साथ मास्क बनाने का हमारे पार्टी का एक आदेश आया है और एक आग्रह कि हर एक बूथ पर हर एक कार्यकर्ता अपने घर में 3 दिन के अंदर 500 मास्क जो है तैयार करेगा। ये पार्टी के तरफ से अभी आदेश आया हुआ है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलों से बैठक की है, तो उन सभी मंडलों को ये आग्रह कर दिया गया है और उसके साथ साथ हर बूथ से 30 हज़ार रुपये जो है पीएम और सीएम केयर फंड के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया है। तो इसमें सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं एक बार फिर से पूरे जिला भर के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिस तरह से ये हर चीज़ का पालन कर रहे हैं और आने वाले समय में जल्द हम इस लड़ाई को जीतेंगे और आने वाले समय में जल्द फिर से हम उसी स्थिति में आएंगे आम रूटीन की तरह, जिस तरह से हमारी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आएगी। तो आज हम ये जो मास्क कवर बांट रहे हैं और कल से और इसको और आगे गति देंगे बांटने के लिए। धन्यवाद। मैं अपना नाम धर्मपत्नी श्री नमस्कार, मैं रीनू शर्मा, पत्नी श्री योगराज शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष चंबा के निवेदन पर मैंने भी जो है वो घर पर मास्क बनाने का जो एक मुहिम थी उसको शुरू किया। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से लगी थी। हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं मास्क और कुछ आज हमने डीसी ऑफिस में एडीसी साहब को और कुछ आम जनता में भी जो है वो ये मास्क जो है वो वितरित किए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे भारत वर्ष में जो है वो पूरे भारत में सभी महिलाएं जो है वो इस काम में जोरों शोरों से लगी है। तो मैंने भी अपने पति के आग्रह पर जो है वो ये काम शुरू किया और आगे भी हम इसको ये सिलसिला यहीं पर नहीं ख़त्म होने वाला है, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आने वाले समय में जो है वो मास्क एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। हर व्यक्ति को जो घर से बाहर निकलेगा उसके लिए मास्क जो है वो एक कंपल्सरी पार्ट बनेगा और उसे पहन के ही बाहर जाना पड़ेगा। तो और ठीक है।
मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन की तरफ से। सबसे पहले समस्त चंबा की जनता से आग्रह करूंगा कि कृपया करके वो घरों में रहें और प्रशासन व सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। जिस तरह आज कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि वो घरों में रहें और दूरी बना के रहें। इसी के तहत हमारी संस्थाएं और अन्य कई संस्थाएं रोज़ ज़रूरतमंद लोगों तक राशन मुहैया करवा रही है और दवाई वितरण कर रही है ज़रूरतमंदों तक। इसी की कड़ी में हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन ज़रूरतमंद लोगों को पिछले लगभग 1 महीने से हर जो खासकर गरीब तबका है या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है या मजदूर है या दिहाड़ीदार है, उस तक आप लोगों के सहयोग से राशन आवंटित कर रहे हैं। मैं इसके लिए समस्त चंबा का और सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा दिया जा रहा राशन हम ज़रूरतमंद लोगों तक वितरित कर पा रहे हैं। हम प्रतिदिन रोज़ाना 20 से 25 हज़ार रुपये का राशन आप सबके सहयोग से वितरित करते थे, पर इस दौर में हमें रोज़ राशन इकट्ठा करने में और वितरित प्रणाली करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। इसी के तहत हम संस्थाओं के सभी सदस्यों ने सोचा कि क्यों ना समय का बचाव किया जाए, और हमने इस बार इकट्ठा राशन पठानकोट से मंगवा के और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। और ये जितना भी है ये सब आपके सहयोग से है, समस्त चंबा वासियों के सहयोग से है। सहयोग हर तरह का होता है, किसी ने पैसे के सहयोग से किया, किसी के श्रम के सहयोग से किया, और कई लोगों ने जो आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो नीड है हमारी, घर बैठ के किया। क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे अगर ज़रूरी कोई चीज़ है, इस चीज़ का कोई इलाज है तो घर बैठना ही है। हम सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो लोग घर में बैठे हैं, उनका प्रेरणा संस्था तहे दिल से धन्यवाद करती है। उसके बाद जितने भी हमारी जनता है उसके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारा हर तरह से सहयोग किया, पूर्णतः सहयोग किया। इसके लिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं जिन्होंने आगे आके या आगे बैक साइड जिस तरह से भी हो, पर हमारी पूरी संस्था को हमेशा बूस्ट किया, हम उनके लिए उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम अपने जो सही मायने में अपने योद्धा हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मचारी, ये जितने भी अन्य कर्मचारी हैं जो सेवा दे रहे हैं इस कोरोना के समय में भी, जिस टाइम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, वो अपने परिवार को छोड़ के हमारी सेवाएं दे रहे हैं। हम उन सब के लिए उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक संस्था के अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त जितने भी सदस्य हैं उनके पहले परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को जितने भी सदस्य हैं उनके, कई बच्चे हैं छोटे छोटे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कई जेंट्स हैं, कई लेडीज़ हैं, जो अपना परिवार छोड़ के ज़रूरतमंद लोगों तक राशन मुहैया करवा रही हैं। इस स्थिति में जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस समय वो लोगों के घरों में जाके उनको राशन मुहैया करवा रहे हैं। शायद ये एक सेवा ही है जो भगवान हमसे ले रहा है, और हम बहुत अपने आप को थैंकफुल समझते हैं कि हमें ये मौका मिला, हमारी संस्था को ये मौका मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी इस टीम का धन्यवाद ज़रूर करूँगा कि वो दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, हर उनका एक ही सोच है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति भूखा ना रहे जो ज़रूरतमंद हो। वो घरों में जाके जितना मर्जी दूर हो उधर राशन मुहैया करवा रहे हैं। इसके लिए हमारी समस्त टीम बधाई की पात्र है। एक बार मैं अपनी समस्त टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो दिन रात लोगों की मेहनत पे लगे हैं, इसके लिए हमारी पूरी टीम एक बधाई की पात्र है। धन्यवाद। और साथ में एक बार फिर से आग्रह करूँगा कि कृपया करके घरों से बाहर ना निकले। एक संदेश मैं और देना चाहूँगा इसके साथ ही कि हमारी संस्था अब तक लगभग के द्वारा ही दिया गया है, इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था ने 2000 से ज़्यादा लोगों को सैनिटाइज़र वितरित किया जो ऑन ड्यूटी थे, उसके लिए भी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और अंत में मैं यही कहूँगा, कृपया करके सरकार व प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। सरकार व प्रशासन हमारा हर तरह से सहयोग कर रही है, कुछ फर्ज हमारे भी हैं, और जिस तरह हमारी जनता
वो फ़र्ज़ पूरा भी कर रही है, उसके लिए हम समस्त सरकार का, प्रशासन का और समस्त चंबा वासियों का और जो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, प्रेरणादान इंस्पिरेशन का एक सदस्य। पिछले 1 महीने से हमारी पूरी टीम काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और कोशिश हमारी यही है कि जो वितरण है वो वहाँ पहुँचे जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए कोई हमें प्रधान जी फ़ोन कर देते हैं कि जी इस जगह पे इतने लोग काफ़ी पुअर पर्सन हैं, तो वो खुद आके हमें आधार कार्ड का नंबर दे के उनका पूरी लिस्ट बना के तो हमारे गाड़ी में खुद जाके वहाँ छोड़ते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ ये कार्य कर रहे हैं और कभी जो प्रशासन जो गाइडलाइन देता है हमें उसको पूरा करते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही है प्रशासन भी। और हमारे जितने भी सदस्य हैं पूरी तन्मयता से ये कार्य जो है सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज महीना होने को है, पर मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसे ना कहे कि मैं थक गया हूँ। अगर किसी को बीच में कोई थोड़ा बहुत कार्य पड़ जाता है या होता है फैमिली प्रॉब्लम हो, अदरवाइज रूटीन में कार्य कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से जो हमारा जो कार्य है, इसका जो स्टोर जो था, वो मेरे सज्जन मेरे भाई के यहाँ था। महाजन जी IPH से थे, तो आज हमारा सामान बहुत ज़्यादा आया। तो हमारे एक भाई साहब हैं यहाँ, उन्होंने अपना खुद ही कहा कि मैं अपनी जो मेरी शॉप है उन्होंने खोली, खुद साफ़ की, सब कुछ किया और सामान हमारा बहुत ज़्यादा आया था। क्योंकि आज अब जिस हिसाब से डेली रूटीन में 25, 30, 50 कभी कभी 60 भी हो जाते हैं जैसे, तो इन 60 लोगों को या 25-30 लोगों को देने में जैसे हर रोज़ सामान लाना थोड़ी लाने में दिक्कत होती थी। इसलिए हमने पूरा कोशिश की कि ट्रक से पूरा सामान मंगवाया और जो सामान पीछे पड़ा है आप लोग देख भी रहे होंगे। और ये कार्य जो है रब ही कराता है, प्रभु ही कराता है। और ये जितना भी कार्य है कुछ अपने जो सदस्य हैं वो भी अपने से कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है लोगों के सहयोग से। देखो, जब भी विपदा बढ़ती है देश पे, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तानी लोग जितने भी हैं वो पता नहीं कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलता है, जैसे कि हमें कोई साथ में कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये ऐसे टाइम में इकट्ठे होते हैं, ये बड़ी कृपा है। आगे पीछे बेशक वो एक दूसरे को देखते भी ना हो, पर जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक तरह से ये वर्ल्ड वार ही है, तो वर्ल्ड वार ऐसे ही जीता जाएगा। उसके बनिस्बत इंडिया में आटे में नमक के बराबर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है और प्रभु से कृपा इसकी अपेक्षा करते हैं कि आगे भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम सबको घर में ही रहना पड़ेगा, लॉकडाउन का पूरा पालन करना पड़ेगा। जैसे गाइडलाइन प्रशासन या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कोई भी हमें देगा तो उसका पूरा पालन करना है। अगर आप घर से कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं या कुछ कार्य से जा रहे हैं, अगर आपको पुलिस वाले रोकते हैं, वो कभी थक के आपको कोई जोर से बोल दे तो आप उसको सहन करने की कोशिश भी करना, क्योंकि वो पूरा दिन खड़ा रहता है धूप में, बारिश में, भूखा। तो हमें सबके साथ जो है सहयोग करके चलना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं, देखो सिस्टर्स हैं, मैं देखता हूँ रात आधी रात को भी स्कूटी पे आ रहा है, कोई कैसे जा रहा है, पता नहीं कैसे। वो एक सेवा भाव है। जैसे ये मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसी चीज़ है, जब भी कोई ऐसी विपदा आती है तो वो इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। और जो हमारी प्रेरणादान इंस्पिरेशन के बाकी सारे लोग जो जितने सदस्य हैं, सभी लोग आ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन है, उसमें कोई लिमिट है कि आपको इतने पासिस हैं तो इतने लोग ही होंगे, तो हम उतने उस हिसाब से गुजारा कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं पूरा ले जाएं। हमारे कुछ सदस्य जैसे मन में तो होता है कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ,
या मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो वो एक अच्छी बात है। पर जब ज़रूरत पड़ती तो उनको भी कई बार पैकिंग के लिए बुला लेते हैं, आ जाते हैं वो। तो मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि जो आप लोगों के सहयोग से ये सारा प्रेरणा इंस्पिरेशन चल रहा है। और बाहर कंट्री से भी जो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होके वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें बताओ कि हमें आपको क्या सेवा करें। और ये बहुत अच्छी बात है। ये जितनी भी पैसा जो भी आ रहा है, ये सब का सब जो है आप लोगों के सहयोग से, जैसे बड़ा भाई दे रहा है, हम मीडियोकर है, हम ज़रूरतमंद को जाके पहुंचाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही मैं मीनू केबल वाले अपने भाई साहब, वो भी काफ़ी अवेयर कर रहे हैं लोगों को, हर स्थान पे पहुंच के वहाँ की जैसे ये रिकॉर्डिंग या जो भी है, शाम को ये एडिटिंग वगैरह करके पूरी तन्मयता के साथ अपना कार्य जो है जुझारू रूप से कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जो हर वक्त बाकी चैनल वाले भी हैं वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो जितनी पैशन के साथ मीनू केबल वाले जी हैं, उनको कोई फ़ोन करे ऐसी चीज़ होगी यहाँ जाना है, वो कभी मैंने देखा नहीं कि कभी मना करेंगे। थैंक्स सिटी केबल चंबा को भी, और बाकी प्रबुद्ध लोग जितने भी सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का भी नमस्कार, जय हिंद। प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की तरफ से आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि सामाजिक दूरी का पालन करें और प्रशासन से दिए हुए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। हमारी संस्था पिछले 1-1.5 साल से विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रही है, जिनमें से मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद है। और मुख्यतः अभी कोरोना जब से चल रहा है, उसके दौरान 1 महीने से राशन वितरण का काम कर रही है, जिसके दौरान हमारी संस्था लगभग 1000 परिवारों में राशन वितरण का कार्य कर चुकी है, जिनमें से सदस्य उनके लगभग 5000 के आसपास हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहूँगी कि हम प्रशासन का सहयोग करें और एक सामाजिक दूरी बना के रखें। धन्यवाद।